डॉक्टर साहब जल्दी बचाओ ना हमारी बेटी को। डॉक्टर साहब मेरी बेटी को बचा लो, मैं आपके हाथ जोड़ूं। डॉक्टर साहब बचा लो ना हमारी बेटी को। अरे डॉक्टर क्या बोल रहे हैं बताओ ना। डॉक्टर साहब अरे क्या हो रहा है सब? कौन है ये लोग? जिस लड़की ने जहर खाया ये उसके घर वाले हैं। तो इन्हें बाहर बैठाइए ना, यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए आप लोग बाहर चलिए। डॉक्टर साहब तम निकालो ना जहर। डॉक्टर साहब हमारी बेटी को बचा लो, मैं आपके हाथ जोड़ूं। डॉक्टर साहब देखिए, अगर आपको अपने मरीज को बचाना है तो बाहर बैठ जाइए, वरना अपने मरीज को लेकर जाओ यहाँ से। ना ना डॉक्टर साहब हम जा रहे हैं। ठीक है चलो डॉक्टर साहब हाँ बाहर जाइए, चलिए। जा रहे हैं डॉक्टर साहब। हाँ बाहर चलिए आप। बचा लो डॉक्टर साहब हमारी बेटी को। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह कैसे? अरे सर मेरी आज स्कूटी खराब हो गई। कोई बात नहीं, मेरे साथ चल दियो। जी सर। चाय लाऊं बना के तेरे लिए? नहीं सर मैं घर से नाश्ता करके आई हूँ। वैसे ये बताइए सर आप शादी क्यों नहीं कर लेते? तो पागल है के? शादी के लिए एक लड़की की जरूरत भी तो पड़े। लड़की कहाँ से लाऊं? अरे सर हमारे हॉस्पिटल में इतनी सुंदर सुंदर डॉक्टर है, कर लो किसी से भी। ना ना ना, डॉक्टर से ना करनी मुझे, ना मुझे कुछ खान दे ना पीन दे। मुझे तो गांव की कोई सुंदर सी भोली भाली लड़की चाहिए। तो सर आप एक काम करो, हॉस्पिटल को तो छोड़ दो, कहीं गाँव में ही चले जाओ। सही कह रही तू। कल तू किसी गांव में जा और मेरे लिए अच्छी सी लड़की देख के आ। हाँ हाँ कह तो ऐसे रहे हो जैसे गाँव में तो पेड़ लगे हैं लड़कियों के। तो यही तो बात तुझे समझा रहा हूँ पागल, कि लड़की कहीं पेड़ पे ना उगती। तो सर आप एक काम करो, एक सुंदर सुशील लड़की देखो और उससे दोस्ती करो, फिर शादी कर लेना। चल अब विनोद भी सूख लिया हुआ तेरे चक्कर में। हाँ हाँ तो मैं कौन सा मना कर रही हूँ, चलो। चल। अर्चना तूने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं करा है। तुझे क्या लगता है तू जहर खा के ड्रामे करेगी तो तेरी शादी टूंडे से नहीं होगी? तेरी शादी तो मैं टूंडे से करवा के मानूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कान खोल के सुन ले मेरी बात, ये समझ गई? चलो जी तुम भी। कैसी हो तुम? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सर मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। अर्चना आप कैसे हो? हाँ, पल्स वगैरह सब कुछ चेक कर लिए? हाँ सर मैंने चेक कर लिया, बस एंट्री कर रही हूँ। हाँ, एंट्री कर फाइल मुझे दिखाओ। चेक कर लीजिएगा सर। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो एक बात पूछूं? पूछिए। आप पढ़ाई में फेल हो गए थे, किसी ने धोखा दे दिया है, कोई और बात है? मेरा तो जीना ही बेकार है। मैं क्या करूंगी जी के, मुझे तो बस मरना है। फिर भी बताओ क्या हुआ था? ये जो भी गई ये मेरी बड़ी बहन संतोषी है। ये और इसका देवर मिलके मेरे साथ शादी का दबाव बना रहे थे। फिर एक दिन माँ बीमार हुई, फिर मेरी बड़ी बहन और टूंडा घर आए और फिर हेलो मैडम जी, कैसे हो? आपका नाश्ता। ना नाश्ता नहीं, मुझे तो तू चाहिए। हाथ छोड़ा है नहीं छोड़ा है, दीदी से बताऊं? हाँ जा बता दे, जब तो मैं रिश्ते की बात करूँगा। हाथ छोड़, जाहिल गवार कहीं का। अच्छा जी। हाय हाय, मेरी जान पाना तो तुझे ही पाना, चाहे मुझे इसकी कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। दीदी अपने देवर को समझा ले जाके। क्या कह दिया उसने? वो मजाक कर रहा है। बेटी क्या हो गया? यदि उसने मजाक कर दिया तो वो तेरा जीजा लगा है। मुझे ऐसी मजाक बिल्कुल पसंद ना है जैसी वो कर रहा है, टिंडे सी शिकल का। ऐसे ना क्या करते हैं, बहुत बढ़िया वो। मुझे ना लगता वो बढ़िया गुंडा कहीं का। चल ठीक है, मैं पूछूं उसने तुझे क्या कह दी, जाके पूछ। यहाँ को आ तू। हाँ रे टूंडे, क्या हुआ? क्या उतना कुछ भी तो नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। उससे मजाक मत किया कर, वो थोड़े अलग दिमाग की है। हाँ ठीक है, तो मैं क्या कुछ कह रहा हूँ? 24 घंटा गुस्सा नाक पे रखा है, कभी तो शांत हो जाया करे। माँ ऐसी मजाक कोई ना करता जैसी वो कर रहा। चले अब? हाँ हाँ चल रही, जब तक तू चाय तो पी। 10 मिनट और रुक, आ रही हूँ मैं अभी। ठीक है।
अब तो चाहे कुछ हो जा, पाना तुझे ही है। अच्छा माँ, अब मैं घर चलूँ? पूछ ली तूने उस टुंडे से? हाँ हाँ पूछ ली, कोई बात ना, हो जा क्रैश है। बेटी तेरे बापू को तो आ जाने देती। माँ कोई बात ना, फिर आ जाऊंगी, घर पे कोई ना है, सारा काम पड़ा। चल कोई बात ना, तेरा ही घर है, जब मन करे आ जाइयो। ठीक है माँ, और तू भी सुन ले, इतना गुस्सा करा है, हर वक्त नाक पे चढ़ाए रखा है गुस्सा। ओके दीदी। बाय दीदी। बाय। ठीक है माँ। भाभी, 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 मैं तुम्हें वहां ढूंढता फिर रहा, क्या करो जाओ तुम? दिख ना रहा तुझे, काम कर रही हूँ। देखो चाय लाया मैं थाली बना के, पी के बताओ कैसी बनी। क्या बात है टूंडे, आज तो तू चाय बना के लेके आया। पियो तो सही आप। चाय तो तूने बहुत अच्छी बनाई है, पर तू बात बता, बात क्या है? भाभी, मुझे ना तेरी बहन बहुत पसंद है। अर्चना? हाँ भाभी, तू ब्याह करवा देना उससे। तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? तू सारा दिन तो आवारगर्दी करते फिरे जा, तुझे पता है वो बीकॉम कर रही है। अरे भाभी, बस तू एक बार ब्याह करवा दे, तेरी कसम सब कुछ छोड़ दूंगा मैं। तू जैसा कहेगी ना वैसे ही होगा, और दोनों बहनें घर में रहोगी, कितना अच्छा लगेगा देखियो। हाँ ये बात भी तू ठीक कह रहा है, पर तू भी अपने बात पे रही हो फिर। तुझे विश्वास है ना अपने देवर पे? तेरी कसम झूठी खम्मा क्या? हाँ चल ठीक है, मैं इस बारे में माँ से बात करूंगी। पक्का? हाँ पक्का। जब तो मैं कहूँ चाय बना के क्यों लेके आया तू? अच्छा जी, पक्का कर लेना ना। ठीक है। अर्चना, अर्चना बेटा। हाँ जी माँ। तेरी बहन संतोषी का फोन आया था, वो अपने देवर के गैल तेरा ब्याह करने की बात कर रही थी। माँ मेरा ना लास्ट ईयर चल रहा है, मुझे ना करनी कोई शादी वादी दीदी के देवर से, उससे तो मैं कतई ना करूं। उसकी शक्ल देखी है, कितनी बुरी शक्ल का आ वो। पहले मुझे मेरी बीकॉम फाइनल करनी है। ना बेटी, हम ठहरे गरीब लोग, हमारे पास इतना पैसा ना है कि हम दहेज दे दे, और इतना अच्छा रिश्ता है ये हाथ से चला गया तो हमें पछतावा होगा। तू एक काम कर, ये पढ़ाई छोड़ दे, पढ़ के क्या करेगी? करना तो तुझे घर का ही काम है ना। माँ आप मेरी शादी की चिंता बिल्कुल मत करो, वो सब हो जाएगी। पहले मुझे मेरी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। अरे वाह भाई वाह, भाई हम बड़े खुश हुए, ना बाप पढ़ा ना भैया, और बहन पढ़े बिना रुपया। तुझसे बात भी कर रहा है कोई, बीच में कूद रहा है खाम खा। जा जाके नहा ले, सड़ेला कहीं का, पता ना कितने दिनों से ना नहाया। अरे अभी ना नहाऊं मैं, अभी दिन ही कितने हुए? ओए 10 दिन हो गए बिना नहाए, पता भी है कुछ? शुक्र मान के 10 ही दिन हुए हैं, और भगवान की मेहर रही ना तो मैं 10 दिन और ना नहाऊं। रहो घोंची, तू तो एक काम कर, थोड़ा सा गोबर लपेट ले, सारी दुनिया को पता लग जाएगा तू नहाता ना। अरे पिताजी यार, तुम भी कमाल करो। नहीं मेरी शक्ल देख के कोई बता देगा क्या मैं 10 दिन से नहाया ना? मैं कह रही हूँ, बता क्या करेगा? केकड़े से मुंह की, तेरे को तो मैं देख लूंगा। रहो मारे सुसरे हैदी, चला जा मेरी आंखों आगे जा, मैं साले का खोपरा पाट दूंगा। तो मैं भी देखूंगा, लगा लो कितने जोर लगाने हैं, मैं तो ना नहाऊं ना नहाऊं ना नहाऊं। मका चला जा मेरी आंखों आगे जा तू। पिताजी यू कितना फालतू बोल रहा? ए लाली तू इसे छोड़, मुझे रोटी ला दे, भूख लग रही है, खेत में हिल्ला करके आया हूँ। ठीक है पिताजी। सुनो, मैं एक बात करना चाहूँ तुमसे। फिर तुझे जो कहना कल को कह लिए, मेरा तो वैसे ही दिमाग खराब है। आपका तो वैसे दिमाग खराब रहे, जब भी बात करूं दिमाग खराब है, दिमाग खराब है। टुंडा भाई कैसे उदास बैठा, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं यार, बस मूड खराब है। भाई कुछ बताएगा जब भी तो पता पड़ेगी, तभी कुछ उपाय बता सकें हम। यार भाभी की छोटे वाली बहन है, कसम तो ढेर कसूती। तो ब्याह कर लेने, क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है भाई, वो तो ढेर पढ़ी लिखी, और तुम्हें मेरा तो पता ही है, मैं तो 7वीं में भी 7 बार फेल हुआ। प्यार में कोई फेल पास ना हो करता, कोशिश तो करके देख। यार कोशिश बहुत कर ली, वह भाव नहीं दे रही। फिर तू एक काम कर, तू भाभी ने पटा, उसने कुछ लालच दे। क्या मतलब? भाई भाभी ने जब तू चीज का लालच देगा ना, तो वह डायरेक्ट की तरह ब्याह करवा देगी। अच्छा जी। हाँ, क्यों भाभी ने देवर ते प्यारा जेवर हो गए। सही कह रहा उस्ताद। तो फिर तुम मेरा टाइम खोटी क्यों कर रहे हो? चलो पहले भाभी के लिए जेवर ही बनवाओगे।
गयो। और दे ले सला। सही कह रहा है यार, भलाई का जमाना ही ना है। चल, भूख भी लग रही है यार। तो खाने की पड़े झंडल। अर्चना 1 मिनट में आराम पड़ जाएगा, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा रहे हैं, रुको। अर्चना, अब कैसा फील कर रही हो? पहले से ठीक है। फिर क्या हुआ अर्चना? फिर वो टूंडा। अरे क्या भाभी, झाड़ू लगा के अपने हाथ तो कष्ट क्यों दे रही? मैं ना करूंगी तो और कौन करेगा काम? अरे भाभी तू ये छोड़, तू शादी की बात कर ले। शादी के लिए तो उन्होंने मना कर दिया है। भाभी देख, तेरे घर वालों के पास है पैसों की कमी, और अर्चना के ब्याह में जो भी खर्चा होगा वो सब मैं करूँगा, और एक हार और अंगूठी सोने का तेरे लिए। सोच ले भाभी। टूंडे, पहले तू अपनी शक्ल तो देख, तू कहाँ और वो कहाँ। वो ना करे तेरी शादी, भूल जा तू उसे। अरे भाभी, तेरे से ऊपर भी कोई है क्या? तूने कुछ कहवे और वे तेरी बात ना मानने। और भाभी फिर मैं हार और अंगूठी भी तो दे रहा हूँ। चल ठीक है, मैं आज ही बात करूंगी फिर। ना भाभी, आज ना, तू अभी कर। चल ला, तू ना मानता तो ला दे। ले। हेलो। माँ राम राम। राम राम बेटी, राम राम। माँ वो अर्चना के टूंडा की शादी का क्या हुआ? बेटी उसने तो मना कर दिया। माँ टूंडा शादी का सारा खर्चा उठाने को तैयार है। बेटी लेकिन क्या करूं, उसने तो साफ साफ मना कर दिया कि मुझे टूंडे गेल ब्याह ना करना। अब तू उसे मार पीट कैसे भी करके शादी के लिए तैयार कर। ठीक है बेटा, तेरे पापा से बात करती हूँ। हाँ तू एक काम करना, कल जो तेरा देवर टूंडा है ना, उसे लेके घर पे आ जा। ठीक है, मना लियो उसे अब। ठीक है बेटा, मैं रख रही हूँ अब। राम राम। टूंडा मैंने माँ से बात कर ली अब, ठीक है ना? वाह भाभी, तने तो कमाल कर दिया। अब हार अंगूठी मेरी तरफ से तेरे लिए पक्का। हार अंगूठी तो है ही मेरी पक्की, लेकिन एक बात और सुन ले टूंडा, मुझे 1 लाख रुपए और चाहिए अलग से। वाह भाभी वाह, जितनी तू सोनी है ना उससे तेज तो दिमाग ले रही। चल तेरी शर्त भी मंजूर। शर्त भी मंजूर? तो तेरा काम भी तो इतना बड़ा कर रही, वो भी तो देख तू। ये बात तो है भाभी। चल ठीक है, जा अब तू। बेटा तू जाके अपने पापा के लिए पानी लिया। क्या बात है माँ, आज बड़ा प्यार दिखा रही है। तू घणी ना बोल रहा, पानी लेके आ जा जाकर। माँ तेरा भी दिमाग हर वक्त खराब ही रहे। ठीक है, ला रही हूँ। बैठो जी। ओहो, आज तो गर्मी बहुत हो रही है। सुनो जी, जो हमारी संतोषी है उसका फोन आया था। वो उसका देवर ना है टुंडा, उसकी गैल हमारी अर्चना के ब्याह की बात करने को बोल रही है। रे भगवान, कम से कम शकल सूरत तो देख ले। हमारी अर्चना के तो पासंग बराबर भी ना है। अरे शादी का सारा खर्चा उठा रहा है, ये कोई छोटी बात है? सुंदरता ने चाटोगे क्या? रहने दे, मैं फिर भी ना करूं। करने ना करने वाले तुम कौन होते हो? जो कुछ करूंगी मैं करूंगी, आई बात समझ में? वाह माँ वाह, अब तू इतनी गिर गई कि तूने अपनी ही बेटी का सौदा कर दिया। जब माँ बाप बात कर रहे हो ना तो बीच में बच्चे नहीं बोला करते। तू भीतर जा। अरे जो कुछ करांगा तेरे भले के लिए करेंगे। रहने दे, हद ना करे बिल्कुल। क्या रहने दे? इन बच्चों को बिगाड़ के छोड़ दिया तुमने। झंडल आराम तक आराम थे, पार्टी चल रही, एंजॉय करो, कुल के भी हो। यार टुंडा एक बात बता, आज सूरज कैसे पश्चिम से निकल रहा है? उस्ताद बात बन की दीख है, जब पार्टी दे रहा। अरे ऐसी कोई बात ना है। बात कुछ तो है, बतानी पड़ेगी भाई। तो सालों सुन के मानोगे? बिल्कुल। अरे भाभी ने अपने घर बात कर ली मेरे अर्चना के रिश्ते की। क्या? हाँ सच्ची? और
यार ये तो खुशी की बात है, मिला हाथ। अब यूं बता रहा शादी कब की है? अभी तो बात चल रही, नतीजा नहीं आया। देख भाई, बात होने के बाद देर मत करियो। अबे थार जा जल्दी, तो मुझे है। उस्ताद, दारू का खर्चा सारा मेरी तरफ से। अच्छा हाँ भाई टुनरा, तेरी शादी में जितनी भी गाड़ी होंगी मेरी तरफ से। और घोड़ी घोड़ी मेरी तरफ से। ठीक है, लाओ साई निकाल लो, मैं बुक कर दूं फिर। वो तो हमने कर दी। हाँ अभी तो करके आ रहे हैं हम, कर तो नहीं। अगर तुम बात पक्की जान दो मेरी, ये घोड़ी गाड़ी मैं अपने आप बुक कर लूंगा, तुम एंजॉय करो, ठीक है? पियो। और बेटा घर परिवार में तो सब राजी खुशी? सब राजी खुशी। और लान पैर ठा लिए कि? हाँ ठालिए, कुछ रह रहे हैं। चलो सब हो जाएगा। मौसी राम राम। राम राम बेटा, तेरे गले को क्या हो गया? वो रात थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो गया। अच्छा, ये लो नाश्ता करो। अर्चना अपने हाथों से बना के गई है। नकुल बेटा लो ना। पिताजी, संतोषी अर्चना को ब्याह को कह रही है। बेटा, उसकी बात हमने पहले कभी टाली है जो आज टालेंगे? अरे नाश पिटा, मर जा कहीं जाकर। कोई बात नहीं बेटा, इसको छोड़ो, तुम ये खा लो। खाओ बेटा खाओ, ये तो सुधरा है ही नालायक। चला जा जा, टल जा परे को। मौसी, वो अर्चना कहाँ है? वो बेटा, वो कॉलेज गई है, उसे कोई जरूरी काम था आज। माँ, आपने उससे शादी की बात तो कर ली थी ना? हाँ बेटी, कर ली थी। वो सुन के बहुत खुश हुई। कब आएगी वो? बस बेटा आती होगी। दी नमस्ते जीजू, नमस्ते। नमस्ते। अर्चना इधर बैठ। जी दीदी। देख मेरी बात को ध्यान से सुन। जी दीदी, मैंने तेरा रिश्ता टुंडे से तय कर दिया है। दोनों बहन एक साथ रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे, ठीक है ना? पर दीदी मुझे पढ़ना है। पढ़ाई लिखाई बंद कर। हमारे यहाँ मर्द पढ़ते हैं, औरतें नहीं। मैं तुम्हारे यहाँ की बात भी नहीं कर रही। और माँ, मैंने आपसे मना करा था ना, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। रामजादी, हम यहाँ तेरे रिश्ते की बात कर रहे हैं और इसके साथ तेरा ब्याह होगा। तू पढ़ लिए, आगे कौन मना करा है तुझे? जब मुझे इससे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। भाभी, तुझे तो मैं हार अंगूठी दूंगा ही। और मौसी, 2 लाख रुपए मैं तुझे दूंगा। एक बार तुम इसे मेरी गैल भेज दो और मैं इसे अपने आप ही ठीक कर लूंगा। तुमने यहाँ में रिश्ता कराना आए हैं, लड़की खरीदना आए। तुम तो चुप ही बैठे रहो, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और मेरा देवर इस काम को खुद ही करेंगे। ए लाली, तू चुप रह। ओ मैं मानो, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। अब तुम चले जाओ, हम अपने आप बात कर लेंगे। ठीक है पिताजी। चल टुंडे, खड़ा हो, घर चल। चल। अच्छा माँ, अब हम चलते हैं। अब हम डायरेक्ट शादी करेंगे, बात आप खुद कर लेना अब। ठीक है बेटा। तेरी बहन क्या समझा मैं आपको? मुझे नहीं पता। और हाँ, तू अभी शांत हो जा, मैं उसे समझा दूंगी। समझा दे, नहीं तो और भी तरीका है मेरे पे। कौन सा तरीका आ रहा है तुझे? साली को उठा लूंगा, जबरदस्ती ब्याह कर लूंगा। जब क्या करोगे तुम? टुंडे, जब वो लड़की ना चाह रही, क्यों जबरदस्ती कर रहा उसके गैल? तुम बीच में मत बोलो। और हाँ, अपने काम से मतलब रखो बस। तुम्हारे बीच में बोलने का कोई मैटर नहीं है। थारे उल्टे दिन शुरू हो लिए हैं, मरो, मुझे क्या? ब्याह तो मैं उससे करूंगा, नहीं तो कहीं नहीं होन तू, किसी लायक नहीं छोड़ने को समय। तू परेशान क्यों हो रहा है? ब्याह तो तेरा उसी से होगा। पर वो तो मना कर रही। उसके मना करने से क्या होता है? जो हम चाहेंगे वो होगा। और वैसे भी माँ उसकी शादी किसी और से होने ही नहीं देगी। समझ गया तू? क्या बात तो सही कह रही भाभी, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? तो तुमने इस बात के लिए जहर खा लिया? नहीं,
इस बात पे नहीं खाया था तो फिर हुआ क्या था? और तुम्हें सबसे ज़्यादा खतरा तो उस टूंडे से था ना, अब तो वो भी नहीं है, फिर क्या हुआ था? मैं वहाँ से जाकर अपने कमरे में रो रही थी और तभी माँ ने कल मुई रो के मुझे आंसू दिखा रही है। अरे इतना अच्छा घर परिवार है, वहां से तेरे लिए रिश्ता आया है और तू मना कर रही है। माँ वो चोरी करता है, दारू पीता है, अय्याशियाँ करता है, यहाँ तक तो वो जुआरी भी है। तुमने कभी किसी के मुंह से उसकी अच्छाई सुनी है? अरे दारू पीता है तो क्या हुआ, बड़े लोगों का शौक हुआ है। और दारू पी के तुझे खा ना जाएगा, कहीं तेरा कॉलेज में तो नैन मटका ना चल रहा। माँ क्या माँ, सही तो कह रही हूँ। या तो ब्याह के लिए हाँ कर दे, ना तो तुझे बिठा के खिलाना पिलाना हमारे बस की बात ना है, ना तो वैसे कहीं जाके मर जा। तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है कि तुम अपनी बेटी की बलि चढ़ा रही हो? थोड़ी तो शर्म कर ले माँ। बलि ना चढ़ा रही, वो तो वो खुद दे रहे हैं। और हर माँ बाप का फर्ज होता है कि उसकी बेटी का अच्छे घर में रिश्ता हो जा। माँ साफ साफ क्यों नहीं बोल देती? तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूँ मैं। हाँ बन गई है बोझ। तू सुबह तक हाँ ना करेगी ना तो तेरी पढ़ाई लिखाई, घर से जाना, सब कुछ बंद। आई बात समझ में? मर जाऊंगी पर मैं भी उससे शादी नहीं करूंगी। अरे मैं यूं बुझूं, अर्चना को खाना दिया कि ना दिया? यदि तुम्हें खाना है तो चुपचाप खाओ, ना तुम भी जाओ। पर माँ ऐसे तो दीदी क्या दीदी दीदी लगा रखा है? तेरे को भी खाना है तो खा, ना तू भी जा। मारूंगी थाली, तेरा खोपड़ा फोड़ दूंगी। खाओ दोनों चुपचाप। ए महारानी, सूरज सर पे चढ़ाया, तू उठ ले, उठ का कुछ काम धंधा भी कर ले। पूरे दिन घर का काम तो मैं करूं, तू भी कुछ काम हिल्ला कर लिया कर। क्या घर में मैं अकेली खाना खाऊं सू के? रहो भगवान, तड़की तड़क क्यों खड़द उतार रही तू? जाके जगा दे उसे। हर वक्त लड़ो जा, किसी टाइम प्यार से भी बोल लेकर। तुमसे भी बोलूं प्यार से? अरे हमारे तो कहाँ प्यार से बात करे तू? हमारे तो प्यार करो भी महीनों हो लिया। अरे ओए, ये टायर को गले में डाल के तू चल दिया सुबह सुबह। एक काम कर, ये ले झाड़ू, पूरे घर में झाड़ू लगा दे। सारा दिन तो मैं काम करती रहूं, अरे कुछ काम हिल्ला कर लिया कर। आवारागर्दी कर रहा है। झाड़ू लगाऊं? हाँ तू जा बेटा, घर में लौट के सांदे तू ही आएगा तो ना मैं खिलाऊंगी परांठे। आज उस महारानी को देखूं मैं। कल मुई उठ जा। हैं? इसके क्या हो गया? अर्चना, अर्चना, लगता है इसने तो कुछ खा लिया। अजी सुनते हो? हे भगवान, यू औरत भी पता ना कैसे करके मरने की। जल्दी ऊपर आओ। अर्चना। हाँ आ रहा हूं मैं। अर्चना, क्या हो गया तुझे? क्या हुआ? पता नहीं, देखो ना, इसको क्या हो गया? अब देखो जल्दी। अर्चना, अर्चना बेटा, अरे इसने तो जहर खा लिया दिखे। कड़ियारी, मैं तुझे पहले ही कहा था, बाल को तो प्यार से बात करे कर दिया ना तेरा कलश। अरे मुझे बाद में कोस लियो, भले से डॉक्टर के लेके तो चलो। ये है मेरी कहानी। अब आप बताओ मैं किसके लिए जीऊं? तो तुम्हें जहर खाने की क्या जरूरत थी? और मैं क्या करती? घर वाले पैसों के लालच में मेरी उस टूना से शादी कर देते, पढ़ाते भी नहीं। इस नर्क भरी जिंदगी से अच्छा तो मर जाना ही बेहतर था। अच्छा तुम ये बताओ, तुम चाहती क्या हो? मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ और मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। ओके, मैं तुम्हारी शादी भी रुकवा दूंगा
और तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो सकती है। ये जितना कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मैं अपने घर वालों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। फाइनल में एडमिशन तो हो गया, पर मेरी बुक्स अभी तक नहीं आई। तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा कॉलेज कौन सा है? सुंदरदीप कॉलेज डासना में। तुम्हारी बुक्स भी आ जाएंगी। ठीक है, आप खुश? चलो ठीक है, अब आप आराम करो। ठीक है। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आप कब आए? मैं तो दोपहर ही आ गया था, लेकिन बेटा तू कैसे परेशान लग रहा है? पिताजी, आज अस्पताल में जहर का केस आया। अरे ये कौन सी नई बात है बेटा? लोग दुखी होकर के जो है अपने घर में जहर खा लेते हैं। नहीं पिताजी, यहाँ बात बिल्कुल अजीब है। यहाँ एक लड़की है जो पढ़ना चाहती है और उसके घर वाले पैसों के लालच में आके उसकी शादी कर रहे हैं और उसकी पढ़ाई को बंद करवा रहे हैं, इसलिए उसने जहर खाया। अरे कमाल है, लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत मशक्कत करते हैं ताकि हमारे बच्चे पढ़ लें, लेकिन उनमें से भी कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाते। और एक ये लड़की है जो पढ़ना चाहती है और उसके लिए जहर खा रही है। लेकिन बेटा अब कैसी है वो लड़की? पिताजी अब वो ठीक है। आप बताओ, आप वैष्णो देवी गए थे, कैसे रहे आपके दर्शन? दर्शन मेरे बहुत बेहतरीन रहे हैं, और मैं तो इस घर के लिए एक बहू को मांग करके आया हूँ। अच्छा, तो आखिरकार आपने फैसला कर ही लिया शादी करने का? मैं ऐसा रहपट मारूंगा तेरे खींच के, मैं तेरी शादी की बात कर रहा था। पिताजी, मन ने सोचा अपनी शादी कह रहे दिखे। अच्छा, ले तो उठा और खाना बना के लेके आ। ठीक है, अभी आया। यार, मेरी ललिता से कई दिन से बात नहीं हुई। क्यों, क्या हुआ? लड़ाई होगी क्या? अबे लड़ाई क्यों होती? ड्यूटी ऐसी लगी है कि मेरी बात ही नहीं हो रही। तेरे साथ आती जाती है। अरे मेरे साथ आती जाती तो है, बाकी गर्लफ्रेंड तो तेरी है। तेरी जब तक तेरे जैसा राक्षस हमारे साथ रहेगा ना, वो मेरी कभी हो ही नहीं सकती। अरे ड्यूटी चेंज हो जाओगी, वो तेरे साथ आ जाओगी। तू कुछ चिंता कर रहा है अनुभव? सर, अर्चना के पेरेंट्स ने ना मेरा दिमाग ख़राब किया हुआ है कि छुट्टी कब होगी, छुट्टी कब होगी। एक बार आप चल के देख लो ना प्लीज़। हाँ ठीक है, चलो। फाइल लूंगी। हालत तो इसकी बेटर है, क्यों डॉक्टर विनोद? यस सर, सी इज बेटर नाउ एंड रेडी फॉर डिस्चार्ज सर। देखिए, अर्चना खतरे से तो बाहर है, लेकिन इसकी हालत अभी नाजुक है। तो क्या अभी? नहीं, डिस्चार्ज तो हम इसको कर देंगे। ललिता जी सर। देखिए, ये नर्स आपके साथ जाएंगी, बीच बीच में से वहाँ इंजेक्शन देने होंगे और आपको इसे यहाँ लेकर आना पड़ेगा चेकअप के लिए। ठीक है जी, हमें कोई दिक्कत नहीं। ललिता जी सर। अपनी बुक साथ ले जाना और वहीं पढ़ लेना। ओके सर। क्या बुक्स? डॉक्टर साहब, हमारे गांव में भी डॉक्टर है, हम उसी से इंजेक्शन लगवा लेंगे, इनकी क्या जरूरत है? देखिए माता जी, ये जहर का केस है, कब क्या परेशानी हो जाए तो गांव का डॉक्टर नहीं झेल पाएगा। ठीक है जी, भेज दीजिए। ठीक है, आप पेमेंट जमा करवा दीजिए, मरीज को हम अंदर बुलवाते हैं। अबे क्या कह रहा था तू? ललिता की कौन सी किताब और कौन सी पढ़ाई चल रही है उसकी? अरे यार, अर्चना पढ़ना चाह रही है तो ललिता उसके लिए किताब लेकर चली जाओगी। अच्छा, तो तू पढ़ाएगा उसे? अरे यार, लड़की अच्छी है, पढ़ लेगी बेचारी। साला पढ़ाई का तो बहाना है, असली वजह तो ये है कि इसे लड़की पसंद है। अंकल को बताऊंगा।
मैडम एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं अर्चना के इसके कमरे तक छोड़ के आऊँ। अरे नहीं नहीं, डॉक्टर सर ने मुझे इनके साथ ही रहने को बोला है। अच्छा तो ठीक है, आ जाओ मेरे पीछे। हाँ, और तुम एक काम करो, सामान रख के आराम कर लो, ठीक है? चल बेटा, 1 मिनट रुक बेटा। तेरे बाप ने जीना भी तो इतना छोटा करवा दिया और मैं इतनी मोटी हो गई। आजा। आजा बेटा, ध्यान से ऊपर आ। चल। मैडम, आप 2 मिनट रुकेंगी? मुझे ना अकेले मेरी बेटी से कुछ बात करनी है। जी बिल्कुल। ठीक है जी, ध्यान से बेटा। आराम से बेटा, बैठ। अर्चना बेटा, ठीक है ना तू? अब आराम है। बेटा मैं यूँ कहूँ थी, इस डॉक्टर तो कुछ ना बताइए, ना तो हमारे घर की बदनामी हो जाओगी। बेटी हम ना तुझे पढ़ा तो देते, लेकिन समय खराब है। तू एक काम कर, टुंडे गल ब्याह कर ले, वहाँ जाके खूब पढ़िए, वहाँ तुझे कोई ना रोके। अब ना तो मुझे पढ़ना है और ना उस टूंडे से शादी करनी है। माँ आप मुझे परेशान मत करो। देख, ब्याह तो तुझे करना पड़ेगा, तू चाहे रो के कर चाहे हंस के कर, इसके लिए चाहे मुझे जोर जबरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े, ब्याह तो मैं तेरा करवा के ही मानूंगी। माँ। क्या माँ? मैडम जी आ जाओ। आप एक काम करो, आप बाहर चले जाओ, मुझे इन्हें दवाई देनी है। क्यों मैडम जी, आप मेरे सामने इसे दवाई ना दे सकते के? दे तो बिल्कुल सकती हूँ, पर जो इसने जहर खाया है ना, वो इतना खतरनाक है कि इसकी सांसों के साथ फैल रहा है। हम तो अपने कपड़ों पे मेडिसिन लगा के रखते हैं, अगर तुम यहाँ रुकी ना कुछ भी हो सकता है। नहीं 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 मैडम, आप दवाई दे दो, मैं चली जाती हूँ। क्या बोल रही थी ये? वही, पढ़ना नहीं है, पढ़ना है तो शादी करनी है, पर मैंने दोनों की मना कर दी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। ये तुम्हारी न्यू बुक्स डॉक्टर साहब ने भिजवा दी है, अपनी पुरानी बुक्स मुझे दे देना और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना। अच्छा तुम आराम कर लो, मैं नीचे से दवाइयाँ लेके आती हूँ। हाँ जी डॉक्टर साहब, किस सोच में हो? कुछ नहीं। अरे क्यों है यार, मुझे तो बता दे, मैं तो तेरा दोस्त हूँ। तू मेरा दोस्त नहीं, दुश्मन है दुश्मन। तुझसे ना मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा क्या कर दिया मन ने? तुझे सब पता कि तूने क्या किया। बता बता, क्या कर दिया मन ने, बता। तूने ललिता को अर्चना के साथ क्यों भेजा? 1 हफ्ते में तो मैंने उसकी शक्ल देखी थी। है भाई, कभी तो यार मेरे प्यार को देखकर खुश हो लिया कर। अगर तुझे समाज सेवा करने का इतना ही शौक है ना, तो पहले शादी कर ले, फिर करना समाज सेवा जितनी करनी। अरे तू परेशान क्यों हो रहा है? 3 दिन बाद हमारी शिफ्ट एक ही हो जाएगी, फिर आ जाओगी, खूब मिल लिए। रखेगा तू मुझे अपने साथ ही? अस्पताल में और भी जो डॉक्टर है ना, उनके साथ क्यों नहीं रहता तू? यार तेरे बिना मेरा जी भी तो नहीं लगता है, बता। अरे हाँ, परेशान मत हो, आ जाएगी बात। हे भगवान, तू उसकी शादी करवा दे, वरना मेरी भी शादी नहीं होने देगा। मुझसे राम राम। अर्चना कहाँ है? अर्चना तो बेटा अपने कमरे में है ऊपर। मुझे लग रहा है कोई आ रहा है। रुको मैं दवाई लाती हूँ। ए बुलबुल, देख अगर तने दोबारा मरने की कोशिश करी या शादी से इनकार करा, इस बार जबरदस्ती उठा के ले जा मत तुझे। एक्सक्यूज मी। चुप करियो। आ रही बात समझ में? इस
एक्सक्यूज मी, मेरे पेशेंट को परेशान मत करो। तुम साइड हटो, मुझे इन्हें दवाई देनी है। ए नर्स की बच्ची, दवाई देना ही ना, दवाई तो जल्दी ठीक कर, क्या करना है? यहाँ चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। जहाँ डॉक्टर राजेश ने भेजा है इसलिए चुप हूँ, वरना मैं तुझे देख लेती। तूने का अपमान कर रही तू? हाथ छोड़ो मेरा। अर्चना, ये लो दवाई। सही नहीं कर रही तू जो अपमान है ढूंढने का। ये गीदड़ भभकिया किसी और को देना जाके। मैं ये नर्स कौन है? किसी ने भेजा इसे यहाँ? बेटे हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब ने भेजी है। अच्छा, एक काम करना, ये नर्स बहुत तेज है, इस पे नजर रखना, मैं देखता हूँ उस डॉक्टर को। ठीक है बेटा। वैसे ना मैम, आपने ये बहुत बढ़िया करा। अरे ऐसे चूहों से रोज पाला पड़ता है मेरे अस्पताल में। अच्छा। हाँ। अगर इसने डॉक्टर साहब को कुछ कहा तो? वो इसका भूत बना देंगे। अच्छा। हाँ। वैसे ना मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, डॉक्टर साहब के परिवार में कौन कौन है? वो और उनके पापा। उनकी मम्मी? उनकी माँ का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, पर हाँ उनके पापा ने दूसरी शादी नहीं की। फिर तो डॉक्टर साहब को शादी कर लेनी चाहिए। ललिता का फोन। हेलो। हाँ ललिता। सर कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ क्या हाल चाल है? अरे सर यहाँ क्या चलेगा, टूंडा आया था, लड़का बड़ा सुंदर है। अच्छा, लगता है तुझे पसंद आ गया। ऐसी बात नहीं है सर, लड़का तो बड़ा सुंदर है, बस उसमें थोड़ी सी कमियां हैं। अच्छा, वो क्या कमी है फिर? गुटखा खा खा के दांत पीले कर रखे हैं, थोबड़े का नक्शा बिगड़ा पड़ा है, बुरी सी शकल का है, बाकी लड़का बहुत अच्छा है। इसका मतलब तुझे पसंद आ गया। ठीक है, मैं विनोद से मना कर दूंगा, तेरी शादी उसी से करा दूंगा। अरे नहीं सर, मुझे नहीं करनी। क्यों, क्या हुआ? जोड़ी अच्छी नहीं है क्या? नहीं सर, मुझे नहीं करनी। अच्छा, अब मजाक बहुत हो लिया, कुछ काम की बात भी कर ले। अरे सर, टूंडा आया था, बिना वजह के आके अर्चना पर अकड़ रहा था, और हाँ शादी का प्रेशर भी डाल रहा था, मुझ पे करने लगा बिना वजह, मैंने तो लपेट दिया उसे। कुछ अच्छे काम भी कर लिया कर, हमेशा लड़ती रहे। अरे डॉक्टर राजेश काम में लगा यहाँ। जी सर, बताइए क्या काम है? तो सर मैं क्या करती ये बताओ, वो मेरे साथ भी तो बदतमीजी कर रहा था। अरे तू ये डॉक्टर राजेश? रुको, कोई आया हुआ। हाँ बोलो, क्या बात है? अर्चना मरीज के लिए लेडी नर्स तुमने भेजी क्या वहाँ? हाँ मैंने भेजा। क्यों छोड़ डाला तन्ने? हमने कहीं देर थे। देखिए, अर्चना का केस बहुत ही क्रिटिकल केस है, तो उसकी देखभाल के लिए हमने उसे वहाँ छोड़ा हुआ। तो वो मरीज को देखने गई है, लड़न गई वहाँ? ऐसा तो वो कभी नहीं करती, जरूर उससे किसी ने कुछ कहा होगा। देख डॉक्टर, इस बार तो मैंने उसे छोड़ दिया, उसे कह दिया अपने काम तक काम रखे। अर्चना को ज्यादा सीख सिखाने की जरूरत नहीं है उसे, ठीक है ना? इस बार तो प्यार से समझा रहा हूँ, अगली बार मौका नहीं दूंगा, समझ गया ना? बड़ा बेवकूफ आदमी है भाई, अब अपने घर आ, हमारी सुनी नहीं रहा, इसे नू नहीं पता। अब इसके जैसे बिगड़े हुए केस हमने बहुत देखे हैं। या फोन पे ही अभी। हेलो। हाँ जी। अरे फोन भी रख दे, चल बहुत मरीज देखने मुझे। अरे सर कर रही हूँ। ओके सर। ले बेटा चाय पी ले। बचपन से बुढ़ापे तक बना के खिलाया है, अब तो मुझे आराम कर लेने दे। अरे भाई अब तो शादी कर ले। पिताजी एक बात बताओ, किन्ने कही था तो बनाए खुआई करो, शादी क्यों ना करी तुमने? मैं अगर शादी कर लेता ना तो तू डॉक्टर नहीं बनता, सौतेली माँ आती ना जाने तुझे कैसे रखती। पिताजी जवानी की बात तो अलग थी, अब बुढ़ापे में कैसे टाइम काटोगे और कौन करेगा थारी सेवा? बहू आ जाएगी, पोते पोती हो जाएंगे, उनके सहारे मेरा टाइम कट जाएगा और जिंदगी भी कट जाएगी। अच्छा, एक बात बताओ पिताजी,
उस बहू की ये गारंटी है थारी सेवा कर लगी, भाभी तो पराए घर की होगी। इसका मतलब ये है कि तुम्हें जो है शादी नहीं करनी। अरे मेरे डैड लेट समझे पर सही समझे बिल्कुल। अर्चना, ये लो नंबर। ये ऊपर वाला नंबर डॉक्टर राजेश जी का है, नीचे वाला मेरा। कभी भी कोई दिक्कत परेशानी हो बिना हिचकिचाए कॉल कर लेना। वो बात तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, डॉक्टर साहब मेरे लिए इतनी मुसीबत क्यों मोल लेंगे? उन्होंने तो पहले ही मेरी पढ़ाई का इतना इंतज़ाम कर दिया। अरे ऐसी बात नहीं है, उन्हें लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। इतनी मदद करना भी अच्छा नहीं कि लोग उनके दुश्मन बन जाएं। वैसे ये बताओ, तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? ये हमदर्दी है या फिर कुछ और? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। ओके, बाय बाय। अच्छा मेरे भाई से बचना। रे भगवान, हमें भी कुछ चाय पानी मिलेगा कि ना? कहाँ मिलने का टाइम है, खेत को भी जाना। ये लो आपकी चाय। अरे मैडम बैठो, तुम्हारे लिए भी नाश्ता लगाती हूँ। अच्छा ठीक है। अभी लाई। ये लो जी, कुछ और चाहे तो बता दियो। जी। क्या हुआ मैडम जी? ये बदबू कहाँ से आ रही है? कुछ ना, तब नाश्ता करो। जी वो आ गया, उसको वहीं से भगाओ। रे गंदीले, यहाँ कहाँ बैठा रहा? सारे घर में सड़ान छाली। जा जाके नहा धो ले। ये कितने दिनों से नहीं नहाया? मैडम जी, भगवान की कृपा से 25 दिन ही हुए, और ऐसे भगवान की कृपा बरसती रही ना तो मैं 25 दिन और निकाल दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। आप 3 दिन बाद अर्चना को अस्पताल लेके आ जाना। ठीक है मैडम, पर मैडम नाश्ता तो करके जाओ। नहीं नहीं, थैंक यू। रो घोंची, नालायक, तने पूरा दिन हमारी बेइज्जती है। अरे कभी ना भी लिया करे, जहाँ पानी मिला वहाँ जाकर डूब मर जा, ठूस ले ना। तेरी वजह से कोई भी अच्छा आदमी हमारे घर में खाना खाएगा, चाय नाश्ता करके नहीं जाता। चल जा, चले जानते। अरे कहीं जाकर डूब ले ना, पानी मिला वहां जाकर डूब जा। दोनों बाप बेटों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। और मन ने क्या कर दिया, खामो खा मेरी जान को आई रहे। तो मैंने दवाई लिख दी है, ये आप ले लेना और 3 दिन बाद फिर दिखा जाना। डॉक्टर साहब, मेरी बीपी की दवाई भी लिख दी? हाँ वो मैंने लिख दी है। ठीक है डॉक्टर। पहले से तो आराम होगा ना तुम्हें? जी डॉक्टर साहब। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या बताऊं सर? अरे जो हुआ वही बता ना, और क्या बताएगी? तू कोई शादी तो नहीं कर रही है? शादी आप करने दोगे तभी तो करूंगी। इतने दिन हो गए सर, शक्ल तक नहीं देखी उसकी। अच्छा, तो दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है। हाँ तो तू एक काम करना, पानी डालकर आग बुझा दे। हेलो, हॉस्पिटल है तुम्हारा, घर नहीं। तेरे जैसे दुश्मन ना मुझे घर में भी नहीं मिलने देगा। घर में मिले चल तू। हाँ ललिता, और वहाँ क्या हुआ? अरे सर, हुआ तो कुछ भी नहीं, पर मैं अर्चना को तुम्हारा फोन नंबर दे आई। मेरा नंबर क्यों दिया है? तेरा नंबर नहीं देती तो क्या मेरा नंबर देती? तू चुप कर, और बता वहाँ क्या हुआ? अरे सर, अर्चना इतनी सुंदर और अच्छी लड़की, और एक उसका भाई इतना सड़ेला सा। उसका भाई? क्या हुआ उसके भाई को? अरे सर, वो सड़ेला ना कई महीने तक नहाता नहीं है। ऐसा है वो? सर इसी चक्कर में तो मैंने आज उनके यहाँ पे नाश्ता भी नहीं किया। क्या बेबी, तुमने नाश्ता नहीं किया? ऐसा क्या हो गया था बेबी? वो सूरज आ गया था ना। सूरज? बेबी ये सूरज कौन है? अरे वही अर्चना का भाई जो बदबू मारता रहता है। ओहो। सिस्टर जी, 34 नंबर बेड का ड्रिप खत्म हो गई है। तुम लोग भी मुझे 1 मिनट चैन से बैठने मत देना, चलो।
ओहो, आफत सबसे ही लड़ती रहे ये। डॉक्टर साहब मुझे भर्ती कर लो। इसका क्या है भाई, क्या है ये? सर इस गेंडे को मैंने 36 बार समझा दिया कि घर चला जा, घर चला जा, लेकिन नहीं, यूँ कहता डॉक्टर साहब मुझे भर्ती कर लो, डॉक्टर साहब मुझे भर्ती कर लो। सर 1 मिनट सर, अगर आप कहो तो इसको भैंसों का इंजेक्शन लगा दूं, अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे नहीं। हाँ भाई, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम घर क्यों नहीं जाते? सर जी घर वाले स्कूल भेज जाए मुझे। तुम भेजते हैं? अरे गधे, स्कूल नहीं जाएगा तो पढ़ेगा कैसे? बेटे पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर हमें अपने जीवन में कुछ बनना है या कुछ काम करना है तो उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? स्कूल जाया करो डेली, तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें सही समझाते हैं, वो तुम्हारे हित के लिए तो समझा रहे हैं तुम्हें। ठीक है, जाओ अब यहाँ से और सीधे घर जाना। चलो। सर जी मुझे बड़ा आदमी बनना नहीं है। अरे जाओ जाओ, चलो। इधर छोड़कर इसको बाहर छोड़कर। सर जी मुझे बड़ा आदमी अरे बनना नहीं है। अरे चल चलो बेटा चलो। आजकल के बच्चे पता नहीं इन्हें भी क्या हो गया, पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं देते। मौसी राम राम। राम राम बेटा, राम राम। राम राम जी, आ जाओ बैठो। मैं यहाँ बैठन नहीं आया, अर्चना तो ब्याह करना आया हूँ, वो भी आज के आज। बेटा किसने मना किया? कर लिए ब्याह, लेकिन संतोषी से जो बात हुई है पहले वो तो पूरी कर दे। मुझे ना करनी इससे कोई शादी वादी। मैं तो इससे शादी तो दूर, मैं तो इसकी शक्ल तक देखनी पसंद ना करूं। भुंडी सी शक्ल का चला जाए यहाँ से, नहीं तो क्या बोल, नहीं तो क्या, तुझे जितना बोलना बोल ले। एक बार ब्याह हो जाने, तेरी नाक में नकेल तो मैं डाल लूंगा। तू डालेगा मेरी नाक में नकेल? यहाँ तो ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत ना है, निकल ले यहाँ से, नहीं तो क्या बदतमीज, तू मेरे होने वाले दामाद से ऐसे बात करेगी? समझा लो से। ये बदबू कहाँ से आ रही है? कहीं तेरे बुड्ढे की छोड़ दी? अरे मैं यूँ बदबू बता रहे इसको। अरे जीजा यूँ बदबू ना है, यूँ सेंट है बहुत महंगे वाला, उसकी खुशबू आ रही मेरे में। साले बकवास ना करे, हमें पता ही नहीं खुशबू बदबू का। मुझसे कुछ तो सड़ रहा है यहाँ। अरे पहुने कुछ भी ना सड़ रहा, यूँ सूरज 1 महीने से नहीं नहाया, यूँ बदबू इसमें से आ रही है। और इसे कोई नहाने को कह दो, मानता किसी की है नहीं। तो यहाँ तो आ रही है बदबू। हाँ बेटा, इसी में आ रही है बदबू, यूँ नहाता ही ना। अभी तो मैं जा रहा हूँ, दोबारा फिर अम्मा। और साले तू नहा लेकर, साला सड़ा हुआ। कोई फायदा ना जीजा, तू कितना ही बोल ले, मैं तो फिर भी ना नहाऊं। जाजियो इसे, मुझे भी टूंडा ही कहते हैं। वाह मेरे भाई, आज तेरे नानहाने ने बचा लिया। नालायक, तू इसका ब्याह ना होने दे। अरे कदे नहा भी लिया कर, तू तो हमारी नाक कटवा कर छोड़ देगा। अरे ना कटवा रहा मैं थारी नाक, अगर मैं नाक तुम्हारी कटा भी दूंगा ना तो छुड़वाऊंगा अभी मैं। अरे चला जा, मका चला जा नलायक, तू नहीं सुधरेगा। अब मेरी सैंडल तो दे जा, इसका क्या करेगा तू? बताओ भाई।